Governor of Manipur, Anusuya Uki, on Monday said both the central and state government are very serious about the situation in Manipur. She said through the Union Ministry, she came to know that few meetings have already been taken place with different civil societies and situations in the state have substantially improved in recent times. She said on her personal level, she is making all efforts to convince the people to refrain from taking the law in their own hands. She also conveyed the message that different kinds of central forces in the state are in the state only to help in bringing normalcy in the state, and the efforts of every stakeholders is required to bring peace and normalcy in the state. The governor also said at the end of the day, everyone has to live together in the state. About the recovery of arms and ammunitions, the governor said it's up to the central government to make the required decisions. Governor Anusuya Uki was there at Shija Hospital and Research Institute attending a program named Legacy of Renewed Hope, which was held to honor the family members of Sarungpam Kennedy Singh, who was the first deceased organ donor from the Northeast India. सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी इन तमाम घटनाओं को लेकर काफ़ी गंभीर है और जो मुझे जानकारी मिली है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी इन तमाम संगठनों को इनको समझाने का और उनके जो भी प्रॉब्लम है उन सब चीज़ों के बारे में 2-3 मीटिंग्स हो चुकी है और मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ इस मामले में पहले से अब काफ़ी कुछ मतलब यहाँ पर एक माहौल ठीक हुआ है और मैं भी अपने तरफ से ये प्रयास कर रही हूँ कि इस तरह का जो भी कुछ हिंसा है इसको छोड़ें और कानून को अपने हाथ में ना लें, ताकि ये जितनी फोर्सेस है सेंटर की वो आपकी सुरक्षा और रक्षा के लिए यहाँ पर तैनात है। और ऐसी परिस्थिति में मैं आपके माध्यम से सभी संगठन के लोगों से अपील करती हूँ कि प्लीज़ ये एक पीसफुल यहाँ माहौल बने और सब लोग एक शांति के साथ रहें, ताकि हमारा मणिपुर जो पहले की तरह एक खूबसूरत है और उसका और विकास कैसे हो इस दिशा में सोचें और हम सब मिलकर आगे फिर जो कुछ भी है एजुकेशन से लेकर ऑल हमारी जो आज की तारीख में डिस्टर्ब हुआ है, बिजनेस हुआ है, तमाम सारी चीज़ें हैं। आखिर हमें इस मणिपुर प्रदेश में ही सबको रहना है और इस दिशा में उन सब लोगों से अपील करती हूँ कि वो शांति रहे, हिंसा छोड़े और ये तमाम चीज़ों की पूर्ववत की स्थिति जो थी वैसे ही स्थिति आ गई। देखिए इस संबंध में तमाम सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको डिसाइड करना है। सारे जितने भी लोग मेरे पास भी आते हैं, ज्ञापन देते हैं, उन सारी चीज़ों का उनका बात को मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को भिजवा देती हूँ और निर्णय उनको ही करना है। आगे जो भी उनका है ये बैठ कर ही इसका समाधान हो सकता है। हाँ, ये जो है ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट जो कर रहे हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ा महान काम है, बड़ा पुण्य का काम है, क्योंकि इस तरह के कार्यों से, क्योंकि जो व्यक्ति का जीवन और मरण तो है, हर व्यक्ति को जाना है, लेकिन जाते जाते वो किसी और को एक नई जिंदगी दे देता है तो ये उसके लिए, उस परिवार के लिए एक बहुत बड़ा काम होता है। और वो भी ईश्वर भी उस जो व्यक्ति इस तरह का उसके अंगों का डोनेट करता है तो वो दूसरों की ज़िंदगी बना देता है और वो हमेशा के लिए एक जीवन में मतलब अमर की तरह हो जाता है। और मैं चाहूँगी कि सारे लोग इस सारी चीज़ों के लिए आगे आएं और वो इस तरह का अगर डॉक्टर्स और तमाम सारी चीज़ों का जो एक तकनीकी तौर पर ऐसा लगता है कि इसका समय अब अंतिम है तो फैमिली को भी इस बारे में आगे आकर और दूसरों के लिए जीवन बचाना चाहिए। मैं सेजा हॉस्पिटल के तमाम वो डॉक्टरों को भी मैं बहुत बधाई देती हूँ कि एक बहुत सफलतम इस तरह का ट्रांसप्लांट किया है और सक्सेस भी हुआ है। ये पहली बार इन्होंने स्टार्ट किया है। मैं डॉक्टर पालिन जी को भी और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देती हूँ इस पुण्य कार्य के लिए कि वो आगे इसी तरह का करते रहे और लोगों में एक मैसेज जाए कि इससे हम
को किस तरह का हम मानवता का कार्य कर रहे हैं और लोगों को एक नई जिंदगी दे रहे हैं।